हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम समझने वाले कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर हो तो उस पर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे ये लड़की है, इसकी जो इमेज है यहाँ पर बन रही है, तो कैसे कैसे रे आती है, कैसे टकराती है यहाँ पर और फिर उसके बाद कैसे मुड़ जाती है और कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर समझने वाले हैं। लेकिन देखो, एनिमेशन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स रूल समझने पड़ेंगे ताकि हमें एनिमेशन समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका कंसेप्ट जो है, वहां से स्टार्ट करते हैं हम। तो कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे कि अगर एक स्फेरिकल मिरर होता है तो उस पर जब लाइट गिरती है तो कैसा होता है। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकल मिरर है, एम लिख देता हूँ इसको मैं। और फिर उसके बाद इसका एक फोकस भी होगा और फोकस से डबल दूरी पर यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, तो सी, और फोकस भी हो गया। अब क्या होता है कि जो रेज होती है अगर गिरती है, उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गिरती है तो पैरेलल यहाँ पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, ये ब्लू लाइन, तो पैरेलल इसके अगर यहाँ पर जाती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो पैरेलल गई है तो वो फोकस से गुजर जाएगी, तो ये फोकस हमारा इससे गुजर जाएगी, ठीक है, टकराने के बाद। तो ऐसे हुआ यहाँ पर फर्स्ट रूल, ठीक है, ये याद रखने आपको, ये फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कि अगर ये पासेस थ्रू सेंटर, अगर ये सेंटर से लाइन पास हो रही हो तो क्या होता है, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ये देखो, अगर हमारी रे सेंटर से पास हुई तो यहाँ पर मिरर पर टकराई, तो उसके बाद ये वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, तो रिट्रेस हो जाता है वो पाथ, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है कि पासेस थ्रू अगर फोकस से गुजर रही है तो क्या होगा। तो मान लिया कि कोई रे है हमारी और वो फोकस से गुजर रही है, ठीक है, तो अभी ले लेते हैं, मान लिया कि एक रे है और फोकस से गुजारते हैं आपकी बार, तो ये फोकस से गुजारती है आपकी बार, तो ये थर्ड रे आ रही है। अब अगर ये रे आ रही है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हमने कहा था कि पैरेलल अगर जाती है तो फोकस से गुजर जाती है, और अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी। तो जो फोकस से गई वो वापस पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ रूल क्या कहता है कि थर्ड रूल हो चुका है, स्ट्राइक टू द पोल, अगर पोल पर टकराती है तो उसके बाद ये सेम एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से बनाते हुए मुड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ, जैसे कि मैं इन सबको हटा देता हूं क्योंकि वो क्लियर नहीं दिखेगी फिर, तो इनको हटा दिया मैंने, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है कि जैसे कि मान लिया कि हमारी एक रे आई और फिर उसके बाद ये क्या किया, ये टकराई पोल पर, ये पोल है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये पोल है। फिर जब पोल पर टकराती है उसके बाद क्या होता है, ये वापस उसी एंगल पर चली जाती है, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस है, ठीक है, इसकी एक वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी वो वीडियो। तो ये जितने एंगल पर आई, आई पर, और वो आर पर ही चली जाएगी, ठीक है। तो ये फोर्थ रूल हो चुका है। तो हमने धीरे धीरे चारों के चारों रूल समझ लिए हैं, तो अब इमेज फॉर्मेशन बहुत आसान हो जाता है। तो कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, कहाँ कहाँ पर, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखता हूँ, कभी मैं यहाँ पर रख दूंगा, कभी सेंटर पर रख दूंगा, कभी फोकस पर रख दूंगा, कभी इनके बीच में रख दूंगा, कभी यहाँ पर रख दूंगा, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इमेज फॉर्मेशन होती है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। टोटल 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन होता है एक स्फेरिकल मिरर, जो कि हमारा कॉनकेव मिरर होता है, उसके लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए। तो 6 टाइप से यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन जो केसेस है, 6 केसेस है टोटल, तो इनको अलग अलग समझते हैं और फिर एनिमेशन में भी उसको अच्छे से समझते हैं हम। अगर आपको डायरेक्ट एनिमेशन देखना है तो वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आपको कि बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट को समझे ताकि एनिमेशन समझने में दिक्कत ना हो और आपको हमेशा के लिए पॉइंट्स भी याद रहे, 6 को 6 केस आपको दोबारा से याद करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आपको कंसेप्ट याद हो तो आप खुद ही बना सकते। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जैसे कि अगर इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट हो, इन्फिनिटी का मतलब कि अगर हमारे पास ये प्लेन, सॉरी, स्फेरिकल मिरर है और हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर इन्फिनिटी पर, बहुत दूर रख दिया है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है कहाँ पर होती है, तो इसमें मैंने बताया कि कुछ हम रेज लेंगे और उसके केसेस देखेंगे। तो मान लिया कि ये पॉइंट ले लिया हमने और उसके बाद जो लाइट आई हमारी इस ऑब्जेक्ट से, वो कहाँ पर टकराई, पोल पर टकराई, और मैंने बोला कि पोल पर टकराने के बाद उतने ही एंगल पर ये वापस चली जाएगी, ठीक है, तो हटा देता हूँ इसको मैं।
तो फर्स्ट रेज तो ये होगी, ये कंडीशन होगी। उसके बाद कोई एक और ले लेते हैं रे, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर अगर हम एक सेंटर से गुजारते हैं तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है, ठीक है, रिट्रेस कर लेती है। तो मुझे दो रे मिल गई, दोनों रे का जो यहाँ पर कट पॉइंट है वो भी मिल गया, और कट पॉइंट मिल गया तो उसके बाद मुझे इमेज आराम से मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारी इमेज, ठीक है। तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन हुई यहाँ पर हो चुकी है। तो इनफाइनाइट पर अगर हो तो इमेज फॉर्मेशन हमारा कहाँ पर होता है, ये फोकस जो है वहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं। तो ये रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज का मतलब कि जैसे कि हम एक प्लेन मिरर में देखते हैं, खुद की इमेज को देखते हैं, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज का मतलब कि मिरर के अंदर बन रही है। लेकिन अगर मिरर के बाहर ही बन रही हो तो वो हमारी रियल इमेज हो जाती है। इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पर्दे पर मतलब कि पर्दे पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जब हमारी इमेज इन्फिनिटी पर है तो उसके बाद जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पर हो रहा है, और ये हम पर्दे पर देख सकते हैं, सामने दिखेगी हमें यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक चम्मच होती है, जो स्पून होती है, उसका जो नीचे का जो बड़ा भाग होता है उसमें देखोगे ना आप कॉनकेव मिरर की तरह, तो वहां पर आपको इस टाइप का कुछ दिखाई देगी। आपको महसूस होगा कि बाहर की तरफ है, चम्मच से बाहर आपकी इमेज बन रही है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। इसका मतलब है कि देखो इन्फिनिटी पर तो ले लिया, लेकिन इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा दूर ना होकर, जैसे कि एक मिरर से 10 मीटर 20 मीटर लेंगे तो उस केसेस में हम इन्फिनिटी नहीं लेकर चल सकते। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर लेकर चल रहे हैं तो उस समय हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो मान लिया कि एक पॉइंट ले लिया हमने, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उस पर एक पॉइंट लिया। पॉइंट से हमने यहाँ पर फिर मैंने बोला कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, एक पैरेलल रे निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पर फोकस से उसको निकाल देना है। तो ये तो फर्स्ट रे होगी हमारी। फिर उसके बाद क्या होगा कि मैंने कहा यहाँ पर फोकस से जो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, तो फोकस से गई वो पैरेलल हो गई, और उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो पाथ को रिट्रेस कर लेती है। मैंने यहाँ पर चारों रूल को समझा दिया है, ठीक है। तो ये रिट्रेस कर लेंगे। तो जो इनका जो कटान बिंदु आएगा या कट बिंदु के जिसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पर मिक्स हो रही है, तीनों की तीनों कट कर रही है, वहां पर इसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है यहाँ पर। इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, दो ही रे अगर हमारे पास हो उससे भी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तीन रे हम यहाँ पर इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि आपको श्योर शॉर्ट हो जाए कि वाकई यहाँ पर तीसरी रे भी यहाँ से ही जाएगी, इस पॉइंट से ही जा रही है। ऐसे ही देखो, जो ये रियल इमेज ही बन रही है बाहर की तरफ, जो हमारा मिरर है उससे बाहर ही बन रही है। इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड का मतलब कि उल्टी बन रही है। डिमिनिश का मतलब कि छोटी बन रही है, ठीक है। एक तरह से जितनी होनी चाहिए थी इमेज, इमेज जितना ऑब्जेक्ट हमारा उससे छोटी बन रही है, एक तरह से डिमिनिश बन रही है। और फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ही बनेगी, ठीक है। जब हम इन्फिनिटी और सी के बीच में होते हैं तो सी और एफ के बीच में ही बनती है। ये सेकंड केस हो गया। अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर ही आ जाए, पहले इन्फिनिटी पर लिया था, फिर उसके बाद इन्फिनिटी और सी के बीच में लिया था, और अब की बार हमने सी पर ही ले लिया। अगर सी पर आ जाए तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि ये इमेज मैंने बताया कि पैरेलल अगर हमारी एक्सिस के आ रही है कोई रे, तो वो फोकस से गुजरेगी। तो फोकस से यहाँ पर निकल गई, ये वाली रे यहाँ से आई और यहाँ पर निकल गई। फिर उसके बाद कोई दूसरी रे भी ले लेता है कि मैंने बोला कि जो पोल से जा रही है वो पोल से उतने ही एंगल बनाते हुए निकलेगी, तो ये ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। और जो यहाँ पर फोकस से जा रही थी वो पैरेलल हो जाएगी। तो फोकस से जा रही है, ये यहाँ से जाते हुए पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल हो चुकी है, ठीक है। तो ये तीनों जहाँ पर कट करेगी, देखो दो रे से भी बन सकती है इमेज हमारी, इस लेकिन हम यहाँ पर तीन रे लेकर चल रहे हैं ताकि समझने में और ज़्यादा आसानी हो, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो, कोई अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है बिल्कुल यहाँ पर इक्वल है, तो रियल है, ठीक है। रियल मतलब कि पर्दे के पीछे नहीं है, सॉरी, जो हमारा मिरर है उसके पीछे नहीं है, इस तरफ होती तो ये वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। पर्दे मिरर के अंदर नहीं है, एक तरह से बाहर है, तो रियल हो गई। इन्वर्टेड उल्टी है, इसलिए इन्वर्टेड, हमारा ये सीधा था और ये वापस उल्टी हो चुकी है। सेम साइज की बन रही है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो साइज है वो बिल्कुल सेम होगा, जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का होगा, और जो फॉर्म हो रहा है वो सी पर ही होगा, ठीक है। जो सी पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है सी पर ही फॉर्म होता है। अब ऐसे ही फोर्थ केस भी ले लेते हैं कि अगर मान लो अब की बार हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ धीरे धीरे खिसकाते हुए हम इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिया है, और अब की बार यहाँ पर लिया है सी और एफ के बीच में। तो क्या हो रहा है, तो सी और एफ के बीच में लेंगे तो फिर से वही करेंगे, हम पैरेलल गुजारेंगे, एफ से गुजरेगी, और जो हमारी एफ पोल से गुजारेंगे तो पोल से गुजरेगी, और ये वाली रे जो एफ से गुजर रही है वो यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो आप स्केल से बनाओगे ना तो आपको अच्छे से दिखेगी भी ये रे,
कि कट यहाँ पर नहीं कर रही है, यहाँ पर नहीं करेगी बीच में कहीं, ये सी के बाद ही कट करेगी। ठीक है, तो आपको ये स्केल से बिल्कुल अच्छे से नापोगे तो बिल्कुल सही से आपको दिखेगी भी, ऐसा ही इमेज फॉर्मेशन आपको दिखेगा। तो ये इन्वर्टेड बन रही है, बिल्कुल उल्टी बन रही है। रियल भी बन रही है, पर्दे के यहाँ पर इस तरफ बन रही है, सॉरी मिरर के इस तरफ बन रही है, बाहर बन रही है तो बिल्कुल यहाँ पर रियल होगी। एनलार्ज बड़ी भी हो जाएगी, ये छोटी थी हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज हमारी एनलार्ज बन जाएगी। ठीक है, फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी मतलब कि इस तरफ बनेगी। ठीक है, बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड बन रही है, इस तरफ ही बनती चली जाएगी। धीरे धीरे देखो इमेज हमारी यहाँ पर, पहले यहाँ पर था तो यहाँ पर बनी थी, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर बनने लगी, फिर अब सी पर आया तो सी पर बनने लगी, और अब बीच में आया तो ये इस तरफ बनने लगी। तो धीरे धीरे हमारी इमेज जो है वो शिफ्ट होते जा रही है इस तरफ। ठीक है, फोर्थ केस क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा है तो उस केस में क्या होगा। इसमें भी हम वही करेंगे कि पैरेलल जो रे है वो फिर से यहाँ पर गुजरेगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फोकस से गुजरेगी पैरेलल रे, और जो सी से जा रही थी वो सी से वापस टकराते हुए वापस आ जाएगी मिरर से। ठीक है, तो वो ही हो रहा है यहाँ पर, और इन्फिनिटी पर कोई बहुत दूर जाके इसकी इमेज बनेगी क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर फिफ्थ केस भी है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो ये सॉरी फोर्थ केस यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो रियल इमेज बनेगी हमारी इन्वर्टेड बनेगी और बहुत ज़्यादा बड़ी भी बनेगी। ठीक है, तो ये फोर्थ केस हो गया, इन्वर्टेड बन रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी और रियल इमेज बन रही है। अब ये लास्ट वाला केस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। एफ हमारा फोकस है, पी यहाँ पर पोल है, तो इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दे तो कैसे बनेगी। तो फिर से यहाँ पर हम पैरेलल गुजारने वाले हैं रे को, और पैरेलल गुजारेंगे तो एफ से ही गुजरेगी, बिल्कुल सही बात है, एफ से गुजरेगी, तो एफ से ही गुजरेगी। ये रे तो हमेशा काम आ रही है हमारे। इसके बाद जो सी वाली है ये भी काम आती है हमारे, जो सी वाली जो यहाँ से जाएगी वो मिरर से टकरा के और वापस पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, तो इस तरफ से ये सी से गुजर जाएगी, लेकिन इस तरफ इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में गैप बढ़ता ही जा रहा है। तो कहाँ पर होगा, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा दूँ, ये जो रे है इसको पीछे की तरफ बढ़ा दूँ इन दोनों को, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये कट कर रही है। तो अगर कट कर रही है तो वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मतलब कि ये जो मिरर है, अब की बार हमारी इमेज जो है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है, और मिरर के अंदर बनती है तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज आ जाती है। इरेक्ट का मतलब कि बड़ी बन रही है एक तरह से, सॉरी इरेक्ट का मतलब कि बिल्कुल सीधी बन रही है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरह से हमारी ये इरेक्ट बन रही है। ठीक है, उसी तरीके से बन रही है, उसी सीधा ही इमेज बन रहा है, एनलार्ज बड़ी इमेज बन रही है। तो ये हमारा बिहाइंड कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, तो अब इसको एनिमेशन में भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे इमेज हमारी यहाँ पर शिफ्ट होती है। ये लास्ट हमारा यहाँ पर कंसेप्ट होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर हम इमेज के बारे में समझने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है और एनिमेशन कैसे होता है। तो कुछ रूल्स थे जो मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अब जो ऑब्जेक्ट हमारा जैसे कि एक गर्ल है वो क्या करेगी, शिफ्ट कर सकता हूँ मैं इसको धीरे 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 धीरे, सेंटर पर भी ला सकता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर फोकस पर ला सकता हूँ, और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इसकी जो रेज है वो कैसे यहाँ पर मेट करेगी और कैसे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो सब यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमारे पैरामीटर्स भी है, आपको वैसे ये देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार हल्का सा क्लियर कर देता हूँ। फोकस हमने इसका जो लिया है वो 2 सेंटीमीटर के आसपास लिया है, सॉरी 2 मीटर के आसपास लिया है। ठीक है, 2 मीटर का फोकस लिया है, तो कर्वेचर हमारा 4 मीटर का हो जाएगा, 4 मीटर की यहाँ पर। ठीक है, ये सी हमारा यहाँ से वी से सी 4 मीटर का है। फिर जेड है, सॉरी वाई है 1.4 मीटर की, ये गर्ल है। उसके बाद ए बराबर 13.4, इसका मतलब है कि ये इतनी दूरी पर है इस पॉइंट से, और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस यहाँ पर मैं बढ़ा घटा सकता हूँ। ठीक है, अब 14 मीटर पर कर दिए ये यहाँ से, और 14 मीटर कर दिया। और उसके बाद जो ए डैश हमारा जो होगा वो कहाँ पर बनेगा, वो सब यहाँ पर दिखा रखा है कि 2.3 पर इसकी इमेज बन रही होगी कहीं पर। ठीक है, वाई डैश कितनी हाइट की बन रही होगी, तो वो 0.3 की बन रही होगी। जेड का मतलब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो माइनस का 0.2 बन रहा है, इसका मतलब कि उल्टा बन रहा है, और जितनी बड़ी होनी चाहिए थी उतनी बड़ी नहीं है, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा मतलब कि 0.2 टाइम्स हो गया। जैसे कि अगर मान लो कि 1 मीटर की हाइट की थी ये, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो 20 सेंटीमीटर की, 0.2 मीटर की बनेगी। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर हो रहा है।
अब मैं क्या करता हूँ कि कहीं पर इन्फिनिटी पर ले जाता हूँ, तो इन्फिनिटी यहाँ पर दिखा नहीं सकता मैं, बहुत ज़्यादा दूर की बात होती है। तो इन्फिनिटी वाला पॉइंट आपको बस याद रखना है कि एनिमेशन में दिखा नहीं सकता क्लियर से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का से यहाँ पर पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 12 मीटर ले लेते हैं। 12 मीटर का मतलब कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, और ये यहाँ से ये 12 मीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी, तो अलग अलग रे देखते हैं इसकी कैसे हो रही होगी। तो इसका जो हेड का पॉइंट होगा कोई वो ले लेते हैं। तो यहाँ से जो इमेज रे आ रही होगी इसके हेड से, वो कहाँ से, फोकस से गुजर रही होगी। मैंने बोला कि अगर पैरेलल रे आ रही है तो फोकस से गुजरती है। ठीक है, अब इसको मैं यहीं पर रोक देता हूँ ताकि दूसरी रे पर फोकस कर पाए। अब जो दूसरी रे आएगी वो कहाँ से आएगी, वो अगर फोकस से गुजर रही है तो मैंने बोला कि वो पैरेलल हो जाएगी। अगर फोकस से गुजर रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर कहीं हो रही है। ठीक है, इन्फिनिटी पर होता है, फोकस पर होती है इमेज फॉर्मेशन, लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं है, 12 मीटर के आसपास है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है हमारा बीच में कहीं। अब उसके बाद जो थर्ड रे है, इन दोनों को रोक देता हूँ मैं, और थर्ड रे जो है ये वाली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने गुजारी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रे होती है वो वापस उसी लाइन पर रिट्रेस हो जाती है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तो, बिल्कुल एनिमेशन के थ्रू, कि कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली यहाँ पर टकरा कर मिरर से और वापस जाती है। अब जो फोर्थ रे होगी वो कैसे जाएगी, कोई एक और रे ले लेते हैं कि यहाँ पर जब पोल पर टकराती है तो पोल से उतना ही एंगल बनाते हुए वापस मुड़ जाती है। तो उतने ही एंगल पर ये वापस चली जाती है। तो पोल से टकराई, जितना एंगल यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बना रही है, उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बना रही है। तो इस टाइप से ये सारी की सारी मीट करेंगी, कहाँ पर, यहाँ पर करेंगी। और जो हमारी इमेज बनेगी, ये छोटी सी इमेज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, इसकी हाइट बता देता हूँ कितनी है, 0.3 मीटर। जो हमारा ऑब्जेक्ट था वाई था वो कितना मीटर था, 1.4 मीटर। ए था हमारा 12 मीटर पे। तो जो हमारी इमेज जो बन रही है यहाँ से, और यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो कितने पर बन रही है, 2.4 मीटर पे बन रही है, यहाँ से और यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जो फोकस था हमारा 2 मीटर पे था, और 2.4 पे यहाँ पर इमेज बन रही है, तो फोकस हमारा 2 मीटर पे है। तो अगर मैंने बोला कि जब इन्फिनिटी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी रखते हैं, तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस पर बनती है। तो अब मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ और आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ाया। अभी तक देखो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, सी और एफ के बीच में ही हो रही है। ठीक है, सी और एफ के बीच में ही हो रही है। ये सारी रे यहाँ पर गुजार देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सारी की सारी यहाँ पर मीट कर रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मीट कर रही है ये लाइन। अब धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ, तो धीरे धीरे जो इमेज आगे बढ़ रही है वो बड़ी भी होती जा रही है। पहले देखो यहाँ पर जब थी तो छोटी थी, धीरे धीरे जब आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रही है और इमेज बड़ी भी होती जा रही है। और बड़ी का मतलब कि बराबर साइज की आ गई अब। ठीक है, साइज बराबर है, जितना वाई है उतना ही वाई डैश है। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हमारा उतना ही इमेज का भी साइज है। उल्टी बन रही है इसलिए -1 हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो इमेज हमारी और बड़ी होती जा रही है, लेकिन कहाँ पर शिफ्ट होती जा रही है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही हो रहा है। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उससे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई तो इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बनने लग गई। और धीरे धीरे जब शिफ्ट होती चली गई तो ये देखो बड़ी होती जा रही है इमेज। ठीक है, और जब फोकस पर आई तो फोकस पर जब आएगी तो वो इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, कहीं दूर बन रही होगी। देखो यहाँ पर अगर थी तो यहाँ पर धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है, फोकस पर इन्फिनिटी पर बनते जा रही है। और जब फोकस से थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ तो वो इमेज हमारी है ना इस तरफ बनती जा रही है। अब दिखा देता हूँ कैसे बनती जा रही है इस तरफ। ये देखो रे यहाँ पर दिख रही है, किस तरफ जा रही है, मिट वहां पर हो रही है। इमेज अब अंदर बनने लगी है, फोकस से थोड़ा सा हल्का से इस तरफ शिफ्ट किया तो उस तरफ बनने लगी इमेज के अंदर। और जब मैं फोकस से इस तरफ करता हूँ तो इमेज हमारी किस तरफ बन रही है, इस तरफ इन्फिनाइट पे। ठीक है, देखो ये सारी की सारी इस तरफ जा रही है। ठीक है, सारी की सारी इस तरफ मीट कर रही होगी, कहीं इन्फाइनाइट पे बहुत बड़ी इमेज बन रही होगी इसकी। अब फोकस से इस तरफ किया तो अब इस तरफ एक वर्चुअल इमेज बन रही होगी। यहीं पर देखो अब दिखेगी, आपको बिल्कुल दिखेगी। इसका इमेज दिखा देता हूँ। तो धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखो इमेज यहाँ पर शिफ्ट होते आ रही है अब, और धीरे धीरे ये बनाते जा रहा हूँ तो ये
पोल की तरफ आती जा रही है। ठीक है, तो आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ फिर से कि जब यहाँ पर थी तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर हो रही है। धीरे धीरे जब मैं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ तो इमेज फॉर्मेशन हमारी सी की तरफ आ रही है और साइज भी बड़ा होता जा रहा है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं सी और एफ के बीच में हूँ तो इन्फाइनाइट और सी के बीच में हमारी इमेज बन रही है। और जब एफ पर आ जाओ तो इन्फाइनाइट पर बनने लग जाती है। ठीक है, और जब मैं एफ से थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ तो इन्फाइनाइट इस तरफ वाला जो इमेज के अंदर है इन्फाइनाइट उस तरफ बनने लग जाती है। और धीरे धीरे इसका साइज शिफ्ट होते होते बिल्कुल पास आते चली जाती है, पोल की तरफ आती चली जाती है इमेज। ठीक है, तो ये जो इमेज बन रही है इस तरफ वाली ये वर्चुअल इमेज है, मिरर के अंदर बन रही है। ठीक है, ना कि बाहर, मिरर के अंदर बन रही है, इसका मतलब वर्चुअल है, सीधी है और एनलार्ज है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। और कॉनकेव मिरर से कैसे बनती है तो सारे के सारे केस एक साथ आपको दिखा देता हूँ फाइनली। तो ये सभी केसेस एक साथ मैंने लिख दिए हैं। अगर इन्फिनेटिव हो तो कैसे बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, सारे केसेस में आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद भी रख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में भी इसको याद रख सकें। आई होप आपको 6 के 6 केस समझ में आए होंगे और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। धन्यवाद।